मुल्क के बालाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, रास्ते बंद, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर, हज़ारों सयाह फंस गए। लोअर चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 5 खवातीन 1 बच्चा 3 मर्द शामिल। तोदा गिरने से घर जमी बोस, लाशें निकाल ली गईं, 1 बच्चा जख्मी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। शदीद बर्फबारी, पाक फौज भी मदद करने पहुंच गई। मरी में सयाहों को रेस्क्यू करने का काम जारी। महमद कालाम और तीरा में रेस्क्यू ऑपरेशन। वादी तीरा में फंसे 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा खानदानों की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुनज़्ज़म और बिला रुकावट इंतजाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा की गूंज। सानह गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानह गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी शहर का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे, सारे मुल्क के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। ईवान में गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। पे जो अलॉटेड दुकानें थी हुकूमत सिंध की तरफ से, उनके ओनर्स को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया वो पैसे रिलीज हो चुके हैं। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का फैसला। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में मुखातब करते हुए कहा, सानह पर सियासत अफसोसनाक है। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हम 18वीं तरमीम से पहले के गंद को साफ करेंगे। मुझे बताएं 18वीं तरमीम से इस मामले पर क्या असर पड़ेगा। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फी की रकम जारी हो चुकी। हर दुकानदार के मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को कारोबार के लिए आर्जी जगह दी है। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। सूद हुकूमत भरेगी। सानहा बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। सानह गुल प्लाजा को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुखालफीन पर तनकीद। कहा, मुतासरीन की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई थी। ये तमाम इक़दाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले के हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना नेजेना जॉर्जिया पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की मौतरफ डिवोर्स में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली तरक्की के लिए संजीदा है। हमारी मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पहले से मुतय्यन करदा अहदाफ के असूल और तरक्की के मज़ीद अहदाफ पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पाकिस्तान की तरक्की के लिए संजीदगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहात के एजेंडे के नफाज को इंतहाई कदर की निगाह से देखती हूँ। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात और समरात मौसूल होने लगे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल्स तरामीमी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ईवानों के कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया कि उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दे, तो फिर
जमहूरिया कहते रहें, आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूँ। JUI की मुतनाज़ा कानून साजी मानने से इनकार। मुल्ला फजल रहमान ने कहा, इस्लामी जमहूरियत से इस्लामी काट दें फिर अलग बात है, ऐसे कवानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। मैं 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियां कराऊंगा, देखूंगा आप क्या करते हैं। आपके गैर इस्लामी कवानीन को पाँव तले रोंदूंगा। गजा पीस ऑफ वोट पर भी हुकूमत पर तनकीद, कहा दलील दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है, आपके पासपोर्ट में इसराइल जाने पर पाबंदी क्यों है? तुम डोनाल्ड की शक्ल में एक बुत को राज़ी करने लगे हो। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। हम इत्तफाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा। हमें इस पीस बोर्ड के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। आलम इस्लाम के मुमालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि उस कत्ल व गारतगरी को रुकवाया जाए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ज़ाहिर ख्याल, कहा सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात मुसलमान मुल्क नहीं, क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं? हम पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कोई मैली आँख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। अमरीकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा की शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का बोर्ड में मज़ीद खैर मकदम नहीं किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार अपने ऊपर है। यूरोपीय यूनियन का गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार और गवर्नेंस UN चार्टर से मुताबिकत नहीं रखते। स्पेन ने भी अमरीका की क़यादत में क़याम अमन कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आयरलैंड का गजा अमन बोर्ड से मुताल्लिक़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा, अमन बोर्ड में संगीन ख़तरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अमन बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही।